शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम और करीम व गफूर है। अस्सलाम वालेकुम। मस्त एफएम 103 के लाहौर सेंटर की आवाज और आपके साथ हैं लाहौर सेंटर से मोहसिन नवाज और विशाल। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जो जहां होगा खैरियत से होगा, खुशबाश होगा। जी हाँ, जैसे विशाल कह रही है, सब खुशबाश होंगे। खुशबाश होने की एक वजह यह भी है कि आज नए साल का, नए ईस्वी साल का आगाज हुआ है। फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे कैलेंडर जब बदलता है तो अपने साथ नए अहद व पैमा करने का एक मौका मिलता है। सो आज नए साल की सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। मस्त एफएम 103 की स्पेशल ट्रांसमिशन है और आज मोहसिन नवाज शो में भी एक खास रंग, स्पेशल रंग आपको मिलेगा, न्यू ईयर का नया रंग। आज हमारा स्टूडियो बहुत ही सजा सवरा, खूबसूरत, निखरा निखरा सा और ऐसे ही है कि जैसे तुलुए आफ्ताब के वक्त जब आप सूरज को देखते हैं तो उसकी किरणें हमें नई उम्मीद, नए यकीन का पैगाम दे रही होती हैं। आज हमारे साथ इस कौम के बहुत ही खूबसूरत कुछ ऐसे नौजवान शामिल हैं जो कि जिनके अंदर नया ज़बरदस्त अज़्म, हौसला, जज्बा और शानदार यकीन भी है और एक वलवला भी, जिन्होंने आगे चल के इस मुल्क की बागडोर को संभालना है। सो कुछ ही देर में हमारे साथ इस रौनक में आप भी शामिल हो जाएंगे। 1111111 नंबर है जिस पर आपकी और हमारी होती है बराह रास्त बात। और मुल्क से बाहर से जो लोग हमें कॉल कर रहे हैं उनके लिए 009242111103 mohsinawaz@gmail.com पर आपके ईमेल्स और 6278 नंबर है जिस पर आपके टेक्स्ट मैसेजेस हमें मिल सकते हैं। टेक्स्ट मैसेज में लिखिएगा LHR स्पेस अपना नाम और अपना पैगाम सेंड कर दीजिएगा 6278 पर। जिंदगी में बात बनाने के लिए कोई ना कोई सबब इंसान ढूंढता रहता है और हम अपने इर्द गिर्द ऐसे इशारे तलाश करते रहते हैं कि हमें कोई वजह मिल जाए अपने अंदर नई उम्मीद पैदा करने की, अपने अंदर एक नई बात बनाने की। कुछ ऐसा ही हाल इनका है जो कह रहे हैं आपसे तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। हमारे साथ भी इस वक्त जो लोग मौजूद हैं जिनसे आपकी कुछ ही देर में होने वाली मुलाकात, इनके आने से भी बात बन जाएगी। और यकीनन मुझे यकीन है कि हमारे सुनने वाले जो रेडियो से नजदीक, मोबाइल पर या गाड़ी में ड्राइव करते हुए हमें ट्यून किए हुए आज के शो से खूब लुत्फ उठाएंगे। और साहब ये जो आए हुए हैं ये बात से बात बहुत अच्छी निकालेंगे। बिल्कुल, ये तो इनका खास वतीरा और इनका जो है टैलेंट है। बात बन गई, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखते हो अब गई, दिन है सोना और चांदी रात बन गई। हाँ तुम जाए जिंदगी में बात बन गई। मस्त एफएम 103 के लाहौर सेंटर से मोहसिन नवाज और विशाल आपके साथ हैं और आज जैसे मैंने बताया था कि स्पेशल शो न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की बात हो रही है। हर तरफ 2012 के इस्तकबाल की बात है। सो आज हमारे स्टूडियोज में भी मौजूद हैं बहुत ही जबरदस्त किस्म के नौजवानानी मिल्लत जो आप से मिलने जा रहे हैं। और सबसे पहले मेरे ख्याल विशाल हम इनसे तारुफ, अपनी मौजूदगी का इजहार पहले तो सारे ही इकट्ठा करें तो वो फिर कैसे हो सकता है कि आजकल तो सब एक दूसरे को कह रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ये देखा, ये जज्बा बहुत ज्यादा बोला है। अच्छा, सबसे पहले ये कहते हैं कि अपना अपना तारुफ जो है ना वो सभी करवाते हैं। राइट से या लेफ्ट से? राइट से शुरू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मेहरान खान। वाह। एंड मस्त एफएम 103 की तमाम टीम को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर मुबारक हो। और ये क्या करते हैं मेहरान आप? मैं मीडिया प्रेस में जॉब करता हूँ और उसके अलावा डीकॉम करता हूँ। डीकॉम करते हैं यानी कि पिछले काफी अरसे से रेगुलर करते रहेंगे डीकॉम, बता रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट। ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। मेरा नाम है मोहम्मद फहद शहजाद। फहद शहजाद साहब, माइक को इतना नहीं करीब करना, जज्बाती नहीं होना। थैंक यू सर। थोड़ा सा फासला भी रखना है। यस सर। और सुनने वाले ऊंचा बिल्कुल नहीं सुनते, ये भी मुझे राइट सर। अच्छा जी, नेक्स्ट कौन है? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फायजा यूसुफ, आई एम अकाउंटेंट इन उर्दू डाइजेस्ट। अच्छा, और फायजा आप जो हैं वो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने मास्टर्स M.Com किया हुआ है, मास्टर्स इन कॉमर्स। मास्टर्स इन कॉमर्स किया हुआ है। PU। तो आपने जरा हिसाब किताब रखना है कि ये सब लोग कितना कितना बोलते हैं। ठीक है। अच्छा। आज आपको खजानची की हम सीट देते हैं। अच्छा, रन हो गया। नेक्स्ट कौन है जी? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मैमुना हबीब।
एंड मेरी तरफ से सब सुनने वालों को हैप्पी न्यू ईयर। इससे ये तो हैप्पी न्यू ईयर तो हो गया, लेकिन ये पता चला कि आप करती कुछ नहीं ना आपने तालीम हासिल की है। नहीं, मैंने रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है और आगे न्यू ईयर का जो है प्लान, मास्टर्स का प्लान है अब। ओके ओके, तभी तो उन्होंने न्यू ईयर पे ज्यादा फोकस किया है ना जी। अच्छा मतलब न्यू ईयर रेजोल्यूशन भी होती है, वो प्लान किया है मैं कुछ। ओके, ये हम डिस्कस करेंगे। और माइक आप उनको दे दें, ये जो मैरून स्वेटर में बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फैसल शहजाद है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और करंटली एम्प्लॉयड हूँ। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की मुबारकबाद। खैर मुबारक जी फैसल साहब। फैसल साहब ने दूसरों के तजर्बे से फायदा उठाया और इतनी नपी तुली और उम्दा बात की। ऐसी मुबारकें देते जा रहे हैं, कोई मिठाई नहीं, कुछ नहीं दे रहे। तो अच्छा जी जी आप। अस्सलाम वालेकुम, आई एम जीशान। तो मैं MBA कर रहा हूँ और मेरी तरफ से सब सुनने वालों को हैप्पी न्यू ईयर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शहान सुहेल और मैं MBA कर चुका हूँ और आई एम डूइंग जॉब इन ब्रिटिश काउंसिल। शाहान, हैप्पी न्यू ईयर। ओह थैंक यू सो मच। तो ले जी, कोई रह तो नहीं गया? ये मुदस्सर है हमारे खड़े। ओके, तो हमारे साथ ये सब साथी मौजूद हैं और आज हम जो बात करेंगे न्यू ईयर के हवाले से, जो हम सब बहुत अच्छा, एक तो दिसंबर में हमने बड़ा शोर मचाया ना, बेचारा आखिर चला ही गया। यानी इतना दिसंबर को हमने रोला है कि कल दिसंबर का एक मैसेज मुझे आ गया कि मैं बजाते खुद दिसंबर आपसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूँ। तो ये क्या अच्छा, आप लोगों ने भी चुप चुप नहीं रहना, इंतजार नहीं करना कि मैं आपसे मुखातिब हूँगा। अच्छा, जो ये है कि दिसंबर जो है ना वो शुरू से ही बहुत ज्यादा नज़्मों में, गजलों में, मैसेजेस में इन रहा है ना, ये हमारे इख्तियार में हम किस चीज को इन कर दें, किस चीज को नीचे कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आप अगर जुलाई को ले लें तो जुलाई को लोग बड़ा इन कर देंगे, ऐसा भी। लेकिन दिसंबर का है कि ये काफी अट्रैक्टिव जो है मंथ है, रोमांटिक भी कहलाता है और सीजन भी इसमें बहुत नहीं बड़ा जबरदस्त माशाल्लाह। गैस का भी काफी अच्छा रहा सीजन। आप लोग ये बॉयज के कहते हैं जी। दिसंबर इस बार बहुत ही कूल रहा और लेकिन इस बार बरसात नहीं हुई दिसंबर में, सर्दियों की पहली, और इसलिए आज से दिसंबर बेस्ट है। आपने सही कहा कि वो दिसंबर को कुछ लोग ने कि क्या हुआ, अरे क्या हुआ तुझे दिसंबर है पागल, पहले तो कभी ऐसा आप आए आपको इस तरह के मैसेजेस? बिल्कुल मैसेजेस आते रहते हैं और आ रहे हैं, स्टिल आ रहे हैं। कोई आज भी दिसंबर की मुबारकबाद किसी ने सुबह दे दी मुझे? आज कीजिए बस जी। टुडे इज 1 जनवरी बट 2012, लेकिन लोगों ने जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जी कि आज 1 जनवरी है 2012। यस। और अच्छा, अक्सर लोगों को मैंने जब विश किया, उन्होंने कहा हमारा तो जी मुहर्रम में शुरू हो गया था, तो मैंने कहा आप बर्थडे की जो डेट है वो क्या बताते हैं, फिर वो सोची पड़ गए ना। देखिए इसमें बात ये है थोड़ी सी कि हम बीइंग अ मुस्लिम हम लोग बहुत लिबरल हैं। बिल्कुल। हम लोगों को हर नबी पे हमारा ईमान भी है और ये एक तरह का इजहार अकीदत आप कह लें कि अपने गैर मुस्लिम भाइयों से भी है कि हम उनका एहतराम करते हैं और अगर हम उनका एहतराम करेंगे, उन्हें रिगार्ड देंगे तो डेफिनेटली वो फिर हमें भी रिगार्ड देंगे। और वैसे मैं आपसे बताऊं कि हमारे कैलेंडर, शायद हम कैलेंडर जो फॉलो कर रहे हैं ना, मसला ये है कि क्योंकि उस को साथ में सोसाइटी को भी तो लेके चलना होता है ना, सोसाइटी को तो छोड़ के नहीं चल सकते ना, सोसाइटी कैलेंडर पे चल रही है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि जो कदीम तरीन हिसाब किताब है, यानी इंसान ने जब से हिसाब रखना शुरू किया तो वो फिर ये ईस्वी कैलेंडर तब से है और यकीनी तौर पे उसमें कोई ममानियत या ऐसा कोई वो नहीं है। दूसरा मोहसिन साहब, मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि इतनी मुश्किल जिंदगी हो चुकी हुई है, इतनी परेशानियां हैं, इतनी टेंशन हैं, उसमें अगर कोई खुशी के आपको 2-4 लम्हे जिसमें आप खुशी बांट सकें, मेरा ख्याल है आपको उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए और उसमें पार्टिसिपेट भी करना। अच्छा जी, आप में से किसी जरूरी है खुशी, छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना। ओके, अच्छा तो क्या कोई फार्मूला, फायदा आप बात करें तो कोई आप या बाकी साथियों में से कोई बता सकता है कि टेंशन या स्ट्रेस अगर आता है तो आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? यानी जाहिर है ये हम सबकी लाइफ का हिस्सा तो है, क्या फार्मूला? पिछला साल गुजरा उसको भी सोच के रात तो आपने कुछ तो सोचा ही होगा, कोई तो टेंशन ज़हन में आई होगी कि नहीं? नहीं, ये 2 सवाल बनते हैं, ये दो हम सवालों को में डाल के इनको मुश्किल में नहीं डालेंगे, बल्कि हम ये करेंगे अपनी मर्जी से जवाब दे दें। जब किसी को कोई स्ट्रेस आता है तो क्या करते हैं? मोहसिन भाई, जब मुझे कोई भी परेशानी या प्रॉब्लम्स आती है ना, तो मैं सिर्फ यही सोचता हूँ प्रॉब्लम जो सी है वो खुदा की तरफ से है। अच्छा। और खुदा ने हमें इतनी सलाहियत दी है कि हम इसका सलूशन तैयार कर सके, और जब सलूशन तैयार हो जाते तो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। बहुत अच्छी, जबरदस्त। सही। हमारे साथ एक नई साथी भी शामिल हो गई है और आने वाली अपना तारुफ करवा दें जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं समरीन हूँ। समरीन है, और समरीन क्या करती हैं? समरीन, आई एम डूइंग जॉब
आप जॉब कर रही हैं, तालीम आपने हासिल की? नहीं की। नहीं की। बिल्कुल तालीम हासिल की है तो मैं डेफिनेटली जॉब कर रही हूँ। ओके। विदाउट एजुकेशन तो आपको कोई भी सर्वाइव तो आप इस रात से पर्दा उठा दीजिए और ये बता दीजिए सुनने वालों को आज कि आपने कितना पढ़ा? ग्रेजुएशन मैंने किया है और साथ में मैं होटल मैनेजमेंट कर रही हूँ। अच्छा, कॉलेज ऑफ टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट। ये शानदार काम है। ये तो बड़ा चटपटा सा काम है, आप तो कर रही हैं जो। बिल्कुल चटपटा भी है और मजेदार भी है, खाने के साथ साथ जो है आपको एंजॉयमेंट भी। बिल्कुल ऐसे ही बोल रही है समरीन जैसे अभी कहेंगी अब मैं बताती हूँ खाने की खास तरकीब। आपके मतलब की लगता है बात होगी। नहीं देखें समरीन तो है वो होटल मैनेजमेंट में है, आई भी है लेकिन खाली हैप्पी न्यू ईयर। आपकी कम से कम मीठा तो जरूर होना चाहिए। नहीं तो मीठा होगा ना, न्यू ईयर केक तो होता ना। अभी ये चॉकलेट्स हैं, आप होगा ना आप बिल्कुल बिल्कुल आप लोगों के लिए एकदम से दे देंगे तो आप लोग भिखारी से हो जाएंगे। तो आप सब लोगों के साथ जनाब, आप साथियों के साथ हम इस वक्त मस्त FM 103 के लाहौर स्टूडियोज में जमा हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, रात में बड़ा इंतजार कर रहा था मैं, मीडिया ने जो है ना वो यानी पिछले काफी दिनों से न्यू ईयर की बातें हो रही थी, तो जब 11:59 हुए ना तो मैंने बिल्कुल मैं तैयार होकर बैठ गया और मैंने कहा कि वैसे नहीं, मेरे ज़हन में ये था कि शायद कोई ऐसा होगा कि अचानक एक धमाका होगा, एक गूंजदार किस्म की आवाज जो है वो सुनाई देगी कि न्यू ईयर बिगिंस, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ, ना कोई धमाका हुआ ना कुछ हुआ। तो फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि नहीं, ये जो है हंगामे ये तो सारे हम खुद ही करते हैं, नए साल का तो सिर्फ कैलेंडर ही बदलता है और हम जो है इस तब्दीली को फिर एसोसिएट कर लेते हैं अपने साथ किसी काम काज के साथ। जैसे हम लोग जो है ना वो थोड़ा सा मस्ती और एक तरंग पैदा करने के लिए दिनों को तलाश कर रहे होते हैं। विशाल बैकग्राउंड म्यूजिक गायब हो गया। नहीं, मैंने सॉन्ग चला दिया था, मैंने कहा वो सॉन्ग का तो पांचा ना हो जाए। तो ये बात है कि इन खास दिनों को जबकि आप कुछ कैलेंडर का चेंज देखें, कोई ईद या कोई ऐसा खास मौका, नेशनल डेज होते हैं, तो उस मौके पे फिर हम कुछ ना कुछ अपने साथ कोई नया कमिटमेंट करते हैं। आज हम ऐसी कमिटमेंट्स की बात भी करेंगे। कुछ जो हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं इनमें से गाने का भी शौक है और अभी से इन्होंने गला साफ करना शुरू कर दिया। जब मैं स्टूडियो आ रहा था तो 2-3 लोगों ने तो बाकायदा कहा कि मुस्लिम भाई आपको याद है ना कि हमने गाना सुनाना है। तो जनाब ये सब कुछ होगा और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं 1111103 पर 6278 पर आपकी मैसेजेस भी आ रहे हैं, आना शुरू हो गए हैं, जिसमें आप टेक्स्ट मैसेज में LHR लिखें, स्पेस अपना नाम और अपना पैगाम लिखें और 6278 पर सेंड करें तो हम तक बआसानी पहुंच जाएगा। लखवारी बिस्मिल्लाह करा। मतलब मेरा एतराज अपनी जगह पे कायम है, वो ये है कि माड़ा है ते माड़ा से यार जो है साल एतराज किया और कुछ भी नहीं बना, गाना उसी तरह नहीं, गाने के शुरू में ही महबूब की खामियों से शुरू करना कि माड़ा है ते माड़ा से, यानी उस बेचारे को नहीं भी याद तो से याद दिलाओ कि आप माड़ा है ते माड़ा से। अच्छा, हमारे साथ इंग्लैंड से इस वक्त शामिल हो रहे हैं परवेज अख्तर, और परवेज अख्तर साहब से पूछते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब। वालेकुम सलाम। सब तो पहले मेरे वीर सब तो मेरी तरफ अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और सब तो बच्चे जितने बैठे थोड़े स्टूडियो दे विच इस वक्त जी माशाल्लाह, आई एम लिसनिंग यू ऑन द फोन ऑन योर आईफोन एक्चुअली एंड माशाल्लाह जी मैं इंग्लैंड से 45 साल हो गए, छोटी जी उम्र में इंग्लैंड आया सी ते इन्हां बच्चे दी गल्लां सुन के वीर जी आज मैंने सब बच्चों ने मुबारकबाद देना चाहना कि वाह कितने अच्छे बच्चे, मतलब तालीम इन्हां बच्चों को, बच्चे जितने भी तुसी मेरी आवाज सुन रहे हो पाकिस्तान दे तालीम इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। दुनिया का हर शहर चली जाती ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पैसा चला जाएगा, एवरीथिंग बाय ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਲੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੀਨ ਸਕਦਾ। ओके परवेज, and I'm really proud of you kids that back home. Can I speak English study? I'm really proud of you kids back home. I'm really proud of you that you are doing brilliant in jobs and people like you will take our country forward. I'm mashallah 54 now, I got 4 kids,
They are doctors, lawyers, everything. I didn't have much education when I came from Pakistan, but my children and their children are going to be more better than us. Okay. So I'm really proud of you that you kids there who are right in that studio now will change our country and make our country better than what is now. थैंक यू सो मच परवेज साहब साडा एक ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करना चाहता है। अस्सलाम वालेकुम परवेज साहब, हैप्पी न्यू ईयर। वालेकुम सलाम यंग मैन। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हम लोगों को विश किया और हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे हैं। ये हमारे फर्स्ट अपीयरेंस स्टूडियोज में। स्टूडेंट बन के इधर ना हो मेरी मैं सब बच्चों की कहने लगा इस वक्त। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट सुन के। स्टूडेंट बन के ना हो बच्चों। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत खराब हो जाएगी। देयर इज नथिंग हियर दैट यू नो you stay in Pakistan and do the best that you can do in Pakistan. Thank you so much. बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, परवेज साहब हमारे साथ है। परवेज साहब ये कह रहे थे कि आप पाकिस्तान में रहिए और पाकिस्तान को खूबसूरत बनाइए, खुशहाल बनाइए। परवेज साहब खुद इंग्लैंड से बात कर रहे थे, तो वो मुतमईन है कि यहाँ पाकिस्तानी बच्चे कितने अच्छे इंटेलिजेंट ओके, इसकी क्या वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है कि हम लोग जो है वो तालीम हासिल करके या हम जब अपनी कोई एक्सपर्टीज हासिल करते हैं तो फिर हम अपना ठिकाना यूरोप या अमेरिका में या दूसरे ममालिक में क्यों ढूंढने लगते हैं? बताइए जी आप सब, कौन जवाब देगा इसका? सर मैं इसमें कुछ कमेंट्स ऐड करना चाहूंगा। वो ये कि जब हम एजुकेशन हासिल कर देते हैं तो हमें कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि हमें अच्छी लाइफ मिले, हम लोगों की हेल्प कर सकें। जब हमें ये मौके नहीं मिलते तो हम बाहर के ममालिक में जाना चाहते हैं जहां वी विल प्रूव आवरसेल्व्स एंड दे विल गिव अ गुड डील फॉर दैट। बट वी हैव टू कम बैक टू पाकिस्तान, वी हैव टू सर्व पाकिस्तान। हमारा मुल्क जैसा भी है बहुत अच्छा है, सारी दुनिया से अच्छा है। ये जो आपने कहा ना जैसा भी है, ये वही बात है, माड़ा है तो माड़ा से ये माड़ा नहीं है। ये जिंदा दिल लोगों का मुल्क है। नहीं होते ना, क्या माड़ा होता तो हम तो नहीं होते ना। हाँ, जहाँ हम वहाँ तो फिर समरीन आप क्या कहती हैं? बिल्कुल विशाल, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि जैसे विशाल ने हमारी बात अभी की नहीं है, लेकिन जो हमारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं इन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि अगर हमें अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे नहीं मिलती हैं अपनी कंट्री में तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू आउट ऑफ कंट्री, कि वहाँ जाके हम सरवाइव करें और कुछ जो है अर्न करें। असल में समरीन का बाहर जाने का इरादा लग रहा है, इसलिए ये बात कह रही है। मुझे लग रहा है। क्यों समरीन ऐसा है? बिल्कुल किसी हद तक आप कह सकते हैं आई एम विलिंग कि मैं जाऊं। आप ब्याह के जाना चाहती हैं कैसे? अभी तो फिलवक्त ये आपने कुछ पर्सनल क्वेश्चन मुझसे कर लिए। आई वाज कंफ्यूज्ड कि मुझे इसका आंसर करना चाहिए या नहीं। नहीं, इसका सीधा सा आंसर है कि नो। अच्छा जी। लेकिन मोहसिन साहब एक बात है, पाकिस्तान में जो आजादी है वो बाहर की किसी कंट्री में नहीं है। नहीं, क्यों? वो लोग आजाद नहीं है? नहीं, अगर हम पाकिस्तानियों को जो यहाँ की नेशनलिटी है वहाँ पे हम वैसे नहीं रह सकते, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। हो जाते हैं ना वहाँ पे, सेकंड होते हैं और हम तो अच्छा, तो आपका ख्याल ये है कि वहाँ पाकिस्तानी वैसे वो कौमें बड़ी आजाद हैं? वो कौमें आजाद है, लेकिन हम अपने मतलब अपनी कौम को हमने यहाँ पे ही बनाना है, पाकिस्तान के लिए काम करना है। आजादी चाहिए। सेकंड शहरी जैसे कि इन्होंने कहा कि हो जाते हैं, उसमें एक आंसर जो है इस चीज का भी पाया जाता है कि हम वहाँ जाकर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हो जो है अख्तियार कर लेते हैं, उनकी रेगुलेशन को अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर हम यही तमाम चीजें और यही तमाम जो हमारी पार्टिसिपेंट जो इस तरह से कह रही हैं कि वहाँ जाके जो है कुछ ज्यादा हम स्ट्रिक्टली बाउंड हो जाते हैं, कुछ कर नहीं सकते अपनी कंट्री में रहते हुए, और अगर यही चीज तमाम चीजें हम अडॉप्ट यहीं पर अपने कंट्री में कर लें तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें फिर दूसरे मुल्कों को जो है ज्यादा प्रिविलेज देना चाहिए। हम अपने ही कंट्री में रहते हुए बहुत कुछ और बहुत सा अच्छा कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त। ये रिमोट आपका हुआ। और दूसरा ये कि वो कौम उनकी सोच आजाद है, वो कौम नहीं आजाद। उनकी नहीं आजादी की सोचते हैं। शहान है ना। अच्छा नहीं, बाप रे बड़ी दूर नहीं, लेकिन मुझे ये मेरा सवाल ये है कि आजादी आप किसे कहते हैं? आजादी सर इसको कहते हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो हम खुले तरीके से करें, हमें मौके दिए जाए, हमें इंस्टीट्यूशन दिए जाए जहाँ हम अपने आप को एजुकेट कर सकें, हमें लोग एजुकेट करें, ना कि हम बाहर भागे। नहीं, लेकिन उन्होंने फैसिलिटीज जितनी उन लोगों को मिली हुई है वो सारी हमें मिले। बिल्कुल एग्जैक्टली, और फैसिलिटीज हमें मिले और हमारे बच्चे जो पीछे रह जाते हैं उनको शाइन किया जाए, उनको ब्राइट किया जाए, हमें एक सोच दी जाए जिसपे हम कंस्ट्रक्टिव तरीके से काम करें। अच्छा नहीं, लेकिन शाहान ये कह रहे थे, उन्होंने ये कहा कि वो कंट्रीज आजाद हैं, वो लोग आजाद नहीं है, ये इससे क्या मुराद है? शाहान आप ही बताइए। देखिए अभी इन्होंने बात की कि फैसिलिटीज है ना, फैसिलिटीज अगर हमें दी जाए तो हम उसका मिसयूज ज्यादा करेंगे। एग्जैक्टली, हम उसका यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हर बंदा अगर देखा जाए तो लूट मार ही कर रहा है।
अच्छा सही कह रहे हैं। नहीं, अच्छा, लेकिन इस मसले का हल क्या है? आप क्या बताते हैं कि इसका फिर हल क्या है? अगर ये आपका ख्याल ये है कि यहाँ यानी एक तरफ तो समरीन ने बात की अपने वतन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, और आप कुछ लोगों से खुश नजर नहीं आए शाहान के लोग यहाँ लूट मार कर रहे हैं। हम यानी किसी खास ग्रुप ऑफ पीपल या किसी खास शख्सियत की बात तो ज़ाहिर नहीं कर रहे, लेकिन लोगों के अंदर ये जो खराबी है, तो फिर क्या हम लोग ठीक नहीं हो सकते? एक्चुअली मोहसिन भाई यहाँ पे कुछ कहना चाहूंगा कि यहाँ पे हमें हर चीज की अपॉर्चुनिटी मिले, जो हम वर्क कर रहे हैं हमें उसका मुतवाज़िन मिले, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी डॉक्टर या कोई भी इंजीनियर दे वांट टू गो टू अब्रॉड। अच्छा, इसकी वजह ये तो नहीं है कि हम फाइनेंशियली हमें इतनी सपोर्ट नहीं मिलती? हमारे जो पैकेजेस हैं, अगर हम ऑन जॉब्स हैं तो हमें जो है वो हमारी नीड्स के मुताबिक जो है वो हमारी जरूरियात के मुताबिक हमें आमदनी नहीं मिलती। इस वजह से आमदनी तो हमारे इख्तियार की आमदनी ज्यादा लगती है ना, तो हम कहते हैं कितना पैसे लगा के यहाँ पढ़ते हो, लेकिन आपको रिस्पॉन्स क्या मिलता है? आपको हमारी कितनी सैलरी कितनी मिलती है स्टार्टिंग? आपको कोई MBA जो है उसे कितना पे किया जाता है? नहीं, बता दें कोई, आप बता दें मोहसिन, आप बता दें। अच्छा, कितने लोग बैठे हुए हैं वो बताएं, बात करें कि उन्हें कितनी सैलरी दी जाएगी। उनको देखें, जो बंदा अपनी मुश्किल से गुजर बसर करता है और अपने बच्चों को तालीम दिलाता है, वो चाहता है कि कल को उसका बच्चा एक अच्छा कमाए, उसको सपोर्ट करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जॉब्स सिफारिश वालों को मिल जाती हैं और जो मेरिट पे होता है उसको डाउन कर दिया जाता है, कह दिया जाता है कि आप नेक्स्ट टाइम आइएगा। नहीं, लेकिन ये आमदनी तो बढ़ाना हमारे अपने इख्तियार में नहीं होता। देखिए, मैं यहाँ पर एक बात शामिल करना चाहूंगा कि आमदनी का बढ़ाना या आमदनी का कम होना ये बुनियादी मसला नहीं है। अच्छा, बुनियादी मसला ये है कि जो आपकी कमोडिटीज हैं, बुनियादी जरूरियात हैं, उनको किस तरीके से बगैर जाया किए, बगैर उसमें करप्शन किए उन्हें आम शहरी तक पहुंचाया जा सके। अगर आपको आपकी बुनियादी जरूरियात एहसन तरीक से अपने लेवल पे मिलेंगी तो फिर आपको आमदनी बढ़े या कम हो फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी देख लें, आमदनी तो आपकी बढ़ रही है, लेकिन क्या है कि आपकी परेशानियां भी साथ बढ़ रही। वजह यही है कि आप मुनज़्ज़िम होने की जरूरत है, निजाम एग्जिस्ट करता है, निजाम को फॉलो करने की जरूरत है। ओके, मुनज़्ज़म होने की जरूरत है, पर बात रुकी है और बात यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। मस्त FM 103 का लाहौर सेंटर है, मोहसिन नवाज शो। आप भी शामिल हो सकते हैं इस बातचीत में 1111103 पर, जिस तरह के परवेज साहब इंग्लैंड से थे। अगर आप पाकिस्तान के बाहर में किसी कंट्री से ज्वाइन करेंगे तो हमें ज्यादा अच्छा लगेगा, पाकिस्तान को अपनायत का एहसास होगा आपकी आवाज सुन के। और जनाब 009242111103 है बाहर से अगर आप कॉल करें, वैसे ये तो आपको भी पता ही होगा। मोहसिन नवाज @gmail.com पे आप अपने ईमेल्स भी हमें सेंड कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी, जो साथी मौजूद है वो कह रहे थे मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। मुनज़्ज़म क्या मतलब? ये जो हल्ला गुल्ला और ये सारा कुछ ये होता है न्यू ईयर पर, और पता नहीं रात क्या क्या लोगों ने किया और किस तरीके से, तो ये आप सब लोग जो यंगस्टर्स हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये ऐसा हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या क्या व्यूज हैं? हमें ये पॉजिटिव वेज में करना चाहिए। मैंने रात को देखा कि सराउंडिंग एरियाज में फायरिंग हो रही है, क्लैशनकोफ चल रही है। इट इज नॉट गुड। रात को कोई फिर रहा होता है, कोई अंधी गोली किसी को लग जाए तो क्या कर रहे थे वहाँ पे? मैं घर में छुपा हुआ था। अच्छा। मैं उस वक्त बाहर बिल्कुल नहीं निकला। मैंने कहा आप भी उन्हीं लोगों में? नहीं, मैं तो पिस्टल देख के वैसे ही डर जाता हूँ। अच्छा जी, जी, तो ये आपका ख्याल है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सेलिब्रेशंस करनी चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए साथ। बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग इस तरह से खामोश हो गए जैसे फायरिंग हो रही है। तो बाकायदा डर गई हैं। अब उन्होंने पक्का वीजा लगवा देना है। फहद की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि मुनज़्ज़िम होने से आसान सी मुराद ये है कि अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पहचानिए और तहजीब तमद्दुन जो हमारी समाजी इक़दार हैं, कम से कम उसमें हम बहुत अमीर हैं बाकी ममालिक के, नहीं तो हम चलें लेके। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम जब मौका आता है प्रैक्टिस का तो उस वक्त हमारा जो नॉलेज है वो हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। देखिए कि अगर किसी को डॉक्टर ने मना किया मीठा खाने से, कोई डायबिटिक है, तो वो डॉक्टर को तो कह के जाएगा कि जनाब बिल्कुल मैं अब कभी जो है ना वो मीठे को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद किसी पार्टी में शामिल होता है और वहां उसको नजमा भाभी कहती है कि भाई आपने मेरे हाथ का बना हुआ हलवा नहीं कभी खाया। कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, परहेज कर लीजिएगा। अपने वालिद की एक स्टेटमेंट शेयर करूंगा। उन्हें शुगर है, तो जब उन्होंने इस तरह करना और खा लेना तो उन्होंने मुझे कहना, खा पुत्र मिठा किन्ने अगला जहां डिठा। बाकी बात ठीक है कि हम लोग बदनज़मी कर जाते हैं, मरना जो है तो मीठा खा के क्यों ना मरा जाए है। लेकिन ये दिली है ना बेचारा, जो है वो जरूरी है। समरीन को जरा माइक दे दें कुछ।
मैं ये कहना चाहती थी, रियलिस्टिक जो है प्रॉमिस बहुत जरूरी है अपने आप से। जब आप अपने टारगेट्स को जो है कर लेते हैं फिक्स्ड कि आपके ये टारगेट्स हैं, राइट, और आपकी एक रियलिस्टिक जो है प्रॉमिस अपने आप से जो कमिटमेंट होती है, अगर आप उसको जो अचीव कर लेते हैं तो आई थिंक आप बहुत अच्छा सरवाइव कर सकते हैं। आप होटल में मीठा क्या खाती हैं? विशाल, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है और मैं बहुत कॉन्शियस भी हूँ कि मीठा खाने से मैं दिन ब दिन और ज्यादा मीठी और मोटी ताजी हो रही हूँ, लेकिन मैं मीठा खाना छोड़ नहीं सकती क्योंकि ये जो अपनी रियलिस्टिक और जो प्रॉमिस है ये मेरा अपने आप से ही जो है कमिटेड नहीं है। मैं इसमें बहुत जो है कच्ची हूँ, मैं उसको फुलफिल नहीं कर सकती। मैं जितना मर्जी जो है रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है प्रॉमिस अपने आप से कर लूं कि आज मैंने मीठा नहीं खाना है, इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे मैं अगर ये अहद कर भी लेती हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं मीठे को देखूंगी भी नहीं, लेकिन इसके टोटली ऑपोजिट है, मैं उतना ही मीठा खाती हूँ जितनी मैं अपने आप से कमिटमेंट करती हूँ। घर जाके सवैयां और स्वीट्स कन्फेक्शनरी स्टार्ट हुई थी मिठाइयाँ। अच्छा, शहान ने कुछ कहा था, समरीन के कमेंट्स दिया था। मैंने कहा था कि इन्होंने शहान आपको माइक से एलर्जी है। मैंने कहा था इन्होंने बाहर जाना है इसलिए मीठा खाने की आदत अभी से बना रही है। अच्छा समरीन, आप बोलती भी बहुत मीठा है, तो मेरा ख्याल है कि आप चूंकि मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट में है, तो विशाल हमने मैं ये चाह रही थी नेक्स्ट आवर में, क्योंकि 51 हो गया। ओके, और जो हमने चॉकलेट्स तकसीम करनी है ना, वो समरीन ही सब में बांटे तो ज्यादा अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो 111 पर जनाब आप हमें शामिल कर सकते हैं अपनी बात में, और अपने ख्यालात जो आपके पास हैं वो आप पहुंचा सकते हैं हमारे सुनने वालों को। और ये जो आपको शॉपिंग बैग की आवाज पहुंच रही है, मोहसिन, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, आपने ये जो है शर्फ मुझे दिया कि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँ इन तमाम पार्टिसिपेंट में चॉकलेट्स, तो मेरा हिस्सा फिर ज्यादा होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। समरीन, मैं ये इतना अच्छा काम कर लूंगी ना, इस वक्त ये इजी है। ये देखें, इधर से शान पकड़े आप। नहीं, इसमें तो समरीन पता क्या मैं आपसे बंटवाना चाह रहा था, ताकि इससे हमने पता चलाना था कि आप स्वीट हैं। नहीं, आप खुद अगर छोड़ती ना तो फिर आपने बाजी जीतनी थी। अगर आप अपना हिस्सा छोड़ देती। कैसे? वो एक्चुअली बेचारी बैठी ही पीछे है, तो इस वजह से थोड़ा सा मसला मसाइल आ गया। तो जनाब इस वक्त मोहसिन नवाज शो पर आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और जैसे मैं बता रहा था 111 इस वक्त बहुत अच्छी चॉकलेट्स हमें मिल चुकी हैं और कुछ मीठा हो गया है। अच्छा, ये खवातीन खाने में जरा एहतियात से खाइए वाली चॉकलेट। न्यू ईयर का मीठा चेक एंड बैलेंस सिस्टम की एक बड़ी सादा सी मिसाल यहाँ पे दे दी इन्होंने कि उन्होंने कहा कि आप बानिए मीठा बने और मीठा बांटे। तो उन्होंने कहा मेरा हिस्सा ज्यादा है, तो साथ ही एक कंट्रोल ऊपर से एक्सरसाइज हुआ कि आपकी जरूरत नहीं, मैं खुद ही बांटूं। मैं आपको चेक एंड बैलेंस सिस्टम बता रहा हूँ, अल्लाह करे ये इस तरह का हमारे भी यहाँ पे एक्सरसाइज हो। तो मैंने ये इसमें देखे सब चॉकलेट खाया करेंगे। आप लोग चॉकलेट एंजॉय करें, और हम एक साथ गीत अपने सुनने वालों को सुनाते हैं जिनके लिए चॉकलेट का जायका शायद इस गीत के अंदर हो। किसी के सो झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुनाह, किसी के बस यादों में करे हलचल सारा जा। थी आमो मीठी आमो, तू छाँव है तू धूप है। थी आमो मीठी आमो, तेरे हजारों रूप है, कोई समझा नहीं जो भी है बस खूब है।